डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए उपाय बताइए आयुर्वेद में। देखिए, आयुर्वेद तो पहले से ही बताते आया है कि हम कौन सा जीवन जिए, किस तरह से जीवन जिए। यहाँ तक वेद में भी माध्यम से बताया गया है, फिर आपको शास्त्रों के माध्यम से बताया गया है, फिर हम लोगों का जो आयुर्वेद जो विशेषज्ञ थे चरक, उन्होंने बताया है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर यदि हम फॉलो करते हैं, उस तरीक़ा के नियम को मानते हैं, तो हम 70% बिना मेडिसिन के हम अभी भी ठीक रहेंगे। जैसे कि हमारे शरीर के लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है, उसके ऊपर हम अब बताते हैं। जो आजकल आदमी उसको क्या करता है, ऐसा नहीं है वो नहीं जानता, वो जानता है, सुना भी है, लेकिन उसको इग्नोर करता है। हम जो भोजन करते हैं, हमारे भोजन को कम से कम, चरक ने तो यहाँ तक बताया कि एक भोजन को 32 बार आप चबा के खाइए। यानी कि 32 बार चबाने का मतलब क्या है, आपका भोजन रस बनेगा। जब भोजन जब रस बनेगा तो हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा, मेटाबॉलिज्म उसको क्या करेगा, आराम से उसको चयापचय द्वारा आराम से खाएगा, पचाएगा, और पचाने में उसको मदद मिलेगी। यानी कि उसके ऊपर भीड़ नहीं पड़ेगा। वो फिर उसके बाद सहज तरीक़े से पूरा बॉडी के जा कर के सारे सिस्टम के ऊपर काम करेगा। हर चीज़ के ब्लड से लेके जितने सारे सेल टिश्यू सबका न्यू कंस्ट्रक्शन, हमेशा कंस्ट्रक्शन करता रहेगा वो। इसलिए सबसे फर्स्ट हमारी चीज़ है कि हम जो भोजन जो करते हैं उसको चबा चबा के खाएं। माने ची योर फूड वेरी प्रॉपरली, यानी भोजन जो आप करते हैं खूब चबाइए, खूब चबाइए, यानी कि वो रस बन जाए मुँह के अंदर में। दूसरा बात यह है कि आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। भोजन करने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। 1 घंटे, यानी कि बहुत मिनिमम, अगर बहुत जल्दी है तो फिर भी 40 मिनट। इसके पहले अगर यदि आप पानी पीते हैं तो वो खाना क्या होगा, वो भोजन में साथ जब पानी जो जाएगा वो खाने को, भोजन को दूषित करेगा, भोजन को पचने में काफ़ी दिक्कत करेगा। जैसे आग जल रहा है तो जब हम लोग जो भोजन जब करने जाते हैं, जब मुंह को जब हम लोग चलाते हैं, उसके पहले हमारा जो जठराग्नि है, जो वो क्या करता है, वहाँ पे वो जलना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। भोजन पचाने के लिए जो वहाँ पे जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती है। या भोजन जब जाएगा तो वहाँ पे पचना स्टार्ट करने का जो क्रिया है वो वहाँ पर तीव्र हो जाती है। जैसे आप समझ लीजिए कि भोजन बनाने के लिए हम कोई चीज़ को रखते हैं तो पहले आग जलाते हैं। आग जब तक नहीं जलेगा तब उसके ऊपर भोजन नहीं बनेगा। इसी तरीक़े से जठराग्नि जो हमारे शरीर के अंदर में जो है, तो जब हम भोजन करेंगे, जब यहाँ से च्यूइंग जब हम करने लगते हैं, फिर वहाँ की प्रक्रिया वहाँ आग जलने के काम होता है। यानी कि भोजन जब उस जगह पर जाएगी तो भोजन को पचाना स्टार्ट करेगी। फिर हम उसके अंदर यदि हम पानी डाल देंगे भोजन करने के बाद तुरंत, तो क्या होगा, जो आग जो है वहाँ के, वो आग तो बुझ जाएगी। फिर बुझ जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं। वो भोजन क्या होगा, अध कच्चा हो जाएगा, कच्चा जैसा रह जाएगा। फिर भोजन जिस तरह से है उसी अवस्था में रह जाएगा। फिर वो क्या होगा, भोजन पचेगा नहीं तो वहाँ पर सड़न होगा तो फिर वायु होगा, वायु बढ़ेगा। वायु जब बढ़ेगा तो हमारे पित्त को दूषित करेगा। वायु पित्त जब दोनों दूषित होगा तो कफ को दूषित करेगा। कभी कभी किसी अवस्था में तीनों दूषित हो जाता है, फिर त्रिदोषज हो जाता है। इसलिए भोजन करने के 1 घंटे के बाद आप पानी पीजिए, खूब ज़रूरी बात है, इसको सही से समझ लीजिए। तीसरा काम आपको क्या करना है, आप जितना भी जल्दी में है, कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में, आपको 3 घंटे के अंदर में थोड़ा सा ज़रूर कुछ ले लेना चाहिए। जैसे आप भोजन की परिस्थिति में नहीं है, भोजन नहीं कर सकते हैं, ये सब माहौल है, फिर भी यहाँ तक 3 घंटे के अंदर से चना के भुजा हुआ बिस्किट है या मोड़ी कुछ भी है, 3 घंटे के अंदर मुँह के अंदर कुछ जाना चाहिए आपको। इससे आपका क्या रहेगा, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपका वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ आपका कंट्रोल में रहेगा। फिर आपको अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि 2 बजे 1:30 बजे लंच करते हैं, फिर शाम को क्या करते हैं, 7 बजे या 8 बजे जा करके वो भोजन करते हैं। लेकिन जो अक्सर 5 बजे के बाद आप देखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर दर्द है, लेजीपन, आलसपन, गुस्सा होना, बहुत सारे बोलते हैं यहाँ जकड़न, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों? अक्सर 5 बजे लोग इग्नोर करते हैं, कुछ खाते नहीं, उस पोजिशन में हमारे गैस का बनना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर ये 5 बजे होता है, शाम के समय में गैस
बहुत ज़्यादा बनने लगता है, अक्सर लोगों को बनता है। कारण क्या है, 2 बजे लंच किए, 5 बजे तक हमने कुछ खाया नहीं, इसलिए 3 घंटे के अंदर कुछ खाना है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है, 3 घंटे के अंदर में आप कुछ ले लीजिए। और रात को भोजन करने के बाद मुख्यतः क्या होता है कि हम आज इतना आराम से जीवन जी रहे हैं कि हम भोजन करेंगे, भरपेट रात में भोजन करेंगे। यहाँ तक तो ऐसा बताया गया कि रात को आप हल्का भोजन कीजिए, भोजन ही ना करें तो सबसे बढ़िया है, जिसे जैनी लोग करते हैं। यदि आप भोजन करते भी हैं तो बहुत हल्का भोजन कीजिए जो सुपाच्य हो, भारी भोजन मत कीजिए, क्योंकि रात में तो आप कुछ काम करते हैं नहीं। रात को तो भोजन करने के बाद आपको सो जाना है, फिर जब सोएंगे तो खाना पचेगा नहीं। वो भोजन क्या करेगा, हमारे शरीर को भारी करेगा, जिससे कफ का अवस्था बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को सुबह नींद नहीं खुलती है, मल त्याग करने में उनका काफ़ी परेशानियाँ होती है। इसलिए आप रात को भोजन करने के बाद वॉकिंग मिनिमम 10 मिनट आपको टहलना ही टहलना है। नहीं तो यहाँ तक बताया गया है कि आपको टहलने की जगह नहीं तो वज्रासन करके कम से कम 5 मिनट बैठिए। उस पोजीशन में रात का भोजन बचता है। अगर यदि भोजन के बाद अगर जैसे आप पेय पदार्थ दूध अगर पीना चाहते हैं, दूध पीते हैं, तो कम से कम 1 घंटे के बाद आप जा कर के दूध पीजिए। तुरंत भोजन करने के बाद से आप दूध मत पीजिए, क्योंकि वो दूध जब जाएगा तो दूध पचेगा नहीं। दूध पचेगा नहीं तो पेट में गैस उत्पन्न होगा। जब गैस उत्पन्न होगा रात को नींद नहीं आएगा, रात भर आप स्वप्न देखेंगे। इस अवस्था में आपको रात को भोजन करने के बाद यदि दूध पीना चाहते हो तो 1 घंटे के बाद दूध पीजिए। सुबह में 9 बजे तक आप नाश्ता, ब्रेकफास्ट कुछ भी है वो कर लीजिए। 9 के पहले कोशिश करेंगे कुछ भी खाने के लिए। इतना सारा चीज़ यदि आप फॉलो करते हैं, नॉर्मल सी अवस्था है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत तरह से आप ठीक रहेंगे। धन्यवाद।